नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है गपशप, चर्चा और कानाफूसी पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। ज़्यादातर लोग पद चिन्हों पर चलते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो पद चिन्ह बनाते हैं। बात उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की है, जिसको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। अखिल भारतीय सेवा आईएएस, जिनको सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जिनको सरकार के सारे संसाधन प्राप्त होते हैं और जिनके हाथ में बहुत ताकत होती है। जिलों में जब वो डीएम बनकर रहते हैं तो वो जो चाहें वैसा मनमर्जी काम करें। लेकिन आज एक ऐसे आईएएस अफसर की चर्चा होने वाली है जो अपने काम से तो पहचान बना ही रही हैं, लेकिन अपने आचरण से भी वो उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में एक नई लकीर खींच रही हैं, एक नई इबारत लिख रही हैं। और वो आईएएस अफसर हैं हाथरस की डीएम अर्चना वर्मा। अर्चना वर्मा का जो इन दिनों काम है वो सरकारी महकमे के कर्मचारियों और अफसरों के लिए एक मिसाल वो बन गई हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्चना वर्मा अपने बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ा रही हैं। जिले का डीएम होते हुए कोई अफसर अपने बच्चे को किसी आंगनबाड़ी केंद्र में भेजे सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। वो चाहती तो किसी बड़े कॉन्वेंट स्कूल में, प्ले स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा सकती थी, लेकिन डीएम ने अपने घर के बगल एक आंगनबाड़ी केंद्र में अपने बच्चे का एडमिशन करा के, कहा जाए तो उन्होंने सबको चौंका दिया है। उनके इस कदम की चर्चा पूरे प्रदेश में होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बेमिसाल काम है। अर्चना वर्मा 2014 बैच की आईएएस अफसर हैं और लखनऊ की रहने वाली हैं। उनके पति भी आईआरएस अफसर हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा। बेटा छोटा है, लगभग 2.25 साल का है, जिसका नाम है अभिजीत। अर्चना वर्मा ने उसका दाखिला अपने आवास के बगल एक दर्शना गांव है, वहां के आंगनबाड़ी केंद्र में कराया है। उनका बच्चा रोज इस आंगनबाड़ी केंद्र में गांव के बच्चों के साथ खेलता है, कई घंटे बिताता है और उन्हीं के साथ कतार में बैठकर जो आंगनबाड़ी में मिड डे मील बंटता है उसको खाता भी है। तो ये बहुत अचरज की बात है कि कोई डीएम अपने बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र में भेजेगा, लेकिन अब ये हो रहा है। और हाथरस में डीएम का बेटा जब आंगनबाड़ी केंद्र पर आया तब वहाँ पर जो संचालिकाएं थी उनको भी नहीं पता थी ये बात, लेकिन उनको कई दिनों बाद ये बात पता लगी। जब से जिलाधिकारी का बच्चा उस केंद्र पर आने लगा है तब से वहाँ बच्चों की संख्या भी बढ़ी है, गांव वाले भी उत्साहित हुए हैं। अब वो करीब 34 बच्चे इस केंद्र में पढ़ रहे हैं। 3 महीने से अर्चना वर्मा अपने बच्चे को वहाँ पर रोज भेजती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और एक बहुत बड़ी मिसाल और नज़ीर है कि डीएम साहब का बेटा अभिजीत जो 2.25 साल का है वो आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर बच्चों के साथ खेलता है, दिन भर समय बिताता है, वहीं खाना भी खाता है। इतना ही नहीं, उनकी बड़ी बेटी जो है वो भी कभी कभी इस आंगनबाड़ी केंद्र पर जाती है पढ़ने के लिए। तो भाई और बहन जहाँ जिले के उम्दा और आला और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ सकते थे, वहाँ डीएम साहब ने आंगनबाड़ी केंद्र को चुना है। हालांकि इस बारे में अर्चना वर्मा सादगी से बात करती हैं। उनका मानना है कि जब वो दिन भर जिले के काम में व्यस्त रहती हैं, ऑफिस में जाती हैं, दौरा भी करना पड़ता है, तो ऐसे में जो समय है घर पे बच्चों का वो कैसे बीते। इस दौरान अगर बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में 4 घंटा 5 घंटा बिताएंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे, गरीब बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ रहेंगे, तो बहुत सामाजिक ऊंच नीच भेदभाव भी मिटेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी अफसर का जज्बा, किसी अफसर की सोच इस तरह की है। हालांकि आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत आप जानते हैं, पंजीरी के लिए जाना जाता है, वो भी पंजीरी बच्चे नहीं खाते। गांव में गायों को, जानवरों को पंजीरी खिलाई जाती थी। शायद अब वो दिन लद गए, अब वो दिन परिवर्तित हो गए।
जब जिला अधिकारी का बच्चा जाएगा तो निश्चित ही वहाँ क्वालिटी बढ़ेगी, सफाई बढ़ेगी और नए नए बच्चों के मनोरंजन के तमाम नए साधन भी इकट्ठा होंगे। तो सीखने वाले कहीं भी सीख सकते हैं और जिनको कुछ करके दिखाना है वो छोटे से जिले हाथरस में भी कर सकते हैं। अर्चना वर्मा को बहुत शुभकामनाएं हैं कि उन्होंने बड़ी हिम्मत करके और लकीर से हटकर समाज में एक मैसेज और संदेश देने के लिए जो ये काम किया है, ये निश्चित ही और लोगों को प्रेरणा देगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कई बार ये कहा कि अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं, लेकिन सरकारी स्कूल का चपरासी भी उस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने को तैयार नहीं है। ऐसे में एक डीएम अगर अपने बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र पे पढ़ाने के लिए भेज रही हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी नज़ीर है, मिसाल है। तो अर्चना वर्मा अपने नौकरी के बहुत शुरुआती दौर में है, लेकिन उनका जज्बा बहुत मजबूत है। वो ईमानदार महिला आईएएस अफसर के तौर पर ज़िले में अपनी एक पहचान बना रही हैं और अपने बच्चे को भी वो सामान्य रूप से रखकर जीवन की बारीकियों को अभी से सिखाने में लगी हैं। ऐसे अफसर को का जितना सम्मान किया जाए कम है और उसकी पहचान प्रदेश स्तर पर नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी होनी चाहिए।